नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यंग तरंग में। और आपके साथ मैं हूं अभिषेक पाठक। इस समय आप देख रहे हैं दिवस स्पेशल और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अध्यापक शिक्षक दिवस की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और आज के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो कि एक महान शिक्षाविद थे। अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति पर नजर डालें तो भारत के छात्र का और भारत के एक व्यक्ति का पूरा जीवन माता पिता और गुरु के चरणों को स्पर्श करने से शुरू होता है। दोस्तों, कबीर ने कभी कहा था कि सब धरती कागज करूं, लेखन ही सब बन रहा है, 7 समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात यदि पूरी धरती को कागज बना दिया जाए, विश्व में जितने वन हैं उनकी लेखनी बना दी जाए और समुद्रों के पानी को स्याही में तब्दील कर दिया जाए, तब भी एक अध्यापक के गुण का बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के दौर में शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध था वो कहीं ना कहीं क्षीण होता दिखाई दे रहा है। अगर हम भारतीय संस्कृति की ओर गौर करें तो एक एकलव्य हुआ करता था जिन्होंने अपने गुरु के आदेश पर अपना अंगूठा काट कर दे दिया। एक आरुणि हुआ करता था जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पर स्वयं को मेड़ बना दिया जिससे उनके खेत में पानी न जा सके और जीवन बलिदान कर दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों की और ऐसे शिक्षकों की कमी भारत को खलती है। आइए सबसे पहले सुनते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का वो भाषण जो उन्होंने भारतीय शिक्षक और शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए दिया। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और विवेक, रचनात्मकता, वैज्ञानिक चिंतन और नैतिक मूल्यों का समन्वय हो। ऐसे नागरिक जो संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व समता पर आधारित समावेशी समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। दोस्तों, आप सभी ने सुना महामहिम राष्ट्रपति कैसे भारतीय शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापकों से बात कर रहे हैं, शिक्षकों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। भारत में बहुत सारी संस्कृतियां रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानने को तैयार हो जाइए कि अध्यापक का स्थान सभी जगह पर है। यदि हम हिंदी में देखें, गुरु, अध्यापक और शिक्षा की परंपरा भारतीय संस्कृति की है। और यदि हम इस्लामिक संस्कृति की बात करें तो वहाँ भी एक उस्ताद का पद होता है, यानी कि शिक्षा देने वाला जो व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है वह हमारा उस्ताद कहलाता है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल किस तरह भारत के शिक्षकों को संबोधित कर रहे हैं और भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहे हैं। विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी व शिक्षक के बीच अपनापन का भाव, यह एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान को परोसती है बल्कि जीवन जीने की कला को भी सिखाती है। मिट्टी को सोना में परिवर्तित करने की कला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक में ही है। तो आपने सुना भारत के राष्ट्रपति और भारत के शिक्षा मंत्री की बातों को। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी देश को बनाने में या किसी भी देश को खत्म करने में शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। आचार्य चाणक्य का अपमान करके जब घनानंद ने उन्हें निष्कासित किया था तब उसे ये नहीं पता था कि चाणक्य एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी शिक्षा के बल पर एक ऐसे राजा को तैयार करेंगे जो घनानंद को उनके सिंहासन से उतार कर दूर फेंकेगा। मैं आपको बताऊं, जब देश में आपातकाल लगा और इंदिरा गांधी चुनाव हारी, तब इंदिरा गांधी ने जब अपनी हार का विश्लेषण किया कि मैं हारी क्यों, तो उन्हें पता लगा कि उनकी हार का कारण कवि थे, शिक्षाविद थे, शिक्षक थे, अध्यापक थे, विद्यालयों में बैठे हुए कुलपति थे। उसके बाद से भारत की सरकारों ने और भारत में राज करने वाले राजनीतिज्ञों ने अध्यापकों पर अपना अंकुश लगाना प्रारंभ किया, शिक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया। हालांकि बदलते समय के साथ शिक्षक और छात्र के संबंधों में कुछ कमी नजर आती हो, लेकिन आज भी छात्र अपने अध्यापक के प्रति उतने ही सम्मानित भाव से देखते हैं
जितना कि पहले देखा करते थे। तो आइए आज हम इस समय के छात्रों के पास चलते हैं कि किस तरह से वे अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं और शिक्षक दिवस पर उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान के जीवन में एजुकेशन ना होता तो आज हम कहाँ होते और क्या कर रहे होते? नहीं सोचा होगा ना। दोस्तों, आज एकदम सही मौका है अपने टीचर्स को धन्यवाद करने का, जिसने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी, इतना अच्छा इंसान बनाया। तो मेरी तरफ से सारे टीचर्स को विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप लोग अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही हमारे ऊपर बरसाते रहिएगा, हम पे प्यार बरसाते रहिएगा, ताकि हम सभी अपने जीवन में और आगे बढ़ते जाए और आपका नाम रोशन करें। मेरी तरफ से विश यू मेनी मेनी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माई डियर लवली टीचर्स। हैप्पी टीचर्स डे सर। सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। आपने बच्चों में कभी पार्शियलिटी नहीं की, बराबर से आपने सभी को एक समान माना और बराबर से आपने चीज़ों को बताया। भले ही हम आपके स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन आपसे बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है। एक शायरी है छोटी सी, हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर हंसी खुशी मांगे आपसे, हर फूल खुशबू मांगे आपसे, हर हंसी खुशी मांगे आपसे। इतनी रोशनी हो आपकी ज़िंदगी में कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले भी कनेक्शन मांगे आपसे। सर, ये बहुत प्यारी शायरी है, इसको पॉजिटिव में लीजिए। और थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई है, बताई है। थैंक यू सो मच सर। अगेन हैप्पी टीचर्स डे सर। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, ज़िंदगी के गम से मुझे अनजान बना दिया। ऐसी कृपा हुई उनकी कि गुरुदेव ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। हैप्पी टीचर्स डे सर। कहते हैं सभी रिश्ते अनमोल होते हैं, लेकिन उन सभी रिश्तों में सबसे ऊंचा रिश्ता हमारे माता पिता और हमारे गुरुओं का होता है। यदि हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, तो वही हमारे गुरु हमें चलने वाले मार्ग पर आने वाली मुसीबतों से, उन चुनौतियों से लड़ना सिखाते हैं। मैं यंग तरंग के माध्यम से अपने उन तमाम शिक्षकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनसे मैंने अब तक जितना भी सीखा और जिनसे मैं आगे सीख रही हूँ। और आने वाले भविष्य में मैं जिस भी अच्छे मुकाम पे रहूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स की बदौलत। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में शिक्षकों को महत्व देना सीखिए, क्योंकि यदि शिक्षक चाहे तो आपको ज़मीन से उठाकर आसमान तक बैठा सकता है, और यदि शिक्षक का आप अपमान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भविष्य भी रास्ता देने से इनकार कर देगा। दोस्तों, शिक्षक एक ऐसी नाव है जिसके सहारे आप नदी को पार कर लेते हैं, और वह नाव लौटकर अपने किनारे पर आ जाती है और आपको दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक भी उसी राह की तरह है जिस पर चलकर छात्र नए आयामों को पाता है, और शिक्षक अपने स्थान पर खड़े रहकर अपने विद्यार्थियों के अनुभव को, अपने विद्यार्थियों की विजय को देखता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।